इस वक्त हम हैं हिसार के सचिवालय के ऊपर और ये देख रहे हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग और ये हमारा पूरा हिसार आप देख सकते हैं। और अभी तकरीबन 1 मिनट बाद ये सायरन जो है बजने वाला है, क्योंकि 4 बजने वाले हैं। 4 बजे बजेगा ये सायरन। ये देख सकते हैं नगर निगम में मॉक ड्रिल जो चल रही है, लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्था की जा रही है, किस तरह से ले जाया जा रहा है। यानी कि व्हीकल अरेंज करना है, ये सारी की सारी ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। फिलहाल उनको उठाकर और हॉस्पिटल, ये देख सकते हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं पूरे टीम वर्क के साथ। फर्स्ट एड दिया जाए। इनकेस वो हॉस्पिटल पहुंचने में देर अगर उनको हो रही है तो उनको फर्स्ट एड दिया जाए।
ये वो फर्स्ट है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है हॉस्पिटल पे पहुंचने पर एम्बुलेंस को कोई नहीं कर देगी होती है तो आपको किस तरह से इंजर्ड व्यक्ति का ध्यान रखना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है यहाँ पर सारी चीजें उनको दिखाई जा रही है लेकर के जा रहे हैं। ये अगला वो इंजर्ड व्यक्ति जिसके साथ इस करोड़े में जिन्हें यहाँ पर लाया गया है, अगर आप ड्रिल की गई है उसके बारे में जानकारी दें, क्या इस मॉक ड्रिल के तहत किया गया है? मॉक ड्रिल का जो बेसिक एजेंडा था वो ये था कि यदि कोई एयर स्ट्राइक हो जाती है, जो आज की सिचुएशन क्रिएट की गई थी कि एयर स्ट्राइक से एक बिल्डिंग है वो डिमोलिश हो गई, उसके अंदर कुछ कर्मचारी थे वो फंस गए थे, और सिमिलरली जो एयर स्ट्राइक हुआ उससे एक बिल्डिंग के एक हिस्से में आग लग गई थी, वहाँ पर भी कुछ हमारे एम्प्लॉइज़ थे वो फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू करना था। तो ये आज की थीम थी। और दूसरा ये था कि जितने भी लोग बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो इस तरह की कभी स्ट्राइक होती है तो वो खुले मैदान में आ जाएं, क्योंकि बिल्डिंग पर बिल्डिंग में रहते हैं तो उससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये आज का था कि किस तरह से ऐसी स्थिति में हमें निपटना है। कितनी टीमें इसमें लगी हुई थी, क्या क्या डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट इसमें काम में लगे? इसमें ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट लगे हुए थे। फायर ब्रिगेड था, सबसे इम्पोर्टेंट है, एम्बुलेंस है वो था, इसके अलावा जो हमारी सिविल डिफेंस का है SDRF की टीम्स हैं वो लगी हुई थी। जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जैसे पब्लिक हेल्थ का था, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो सभी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। अलग अलग तरह के ऑफिसर्स बनाए गए थे, अलग अलग तरह के ऑफिसर्स को अलग अलग तरह की जिम्मेवारी दी गई थी कि वो कोऑर्डिनेशन कर सकें और लोगों को प्रॉपर रेस्क्यू कर सकें। ये तो एक मॉक ड्रिल रही, क्योंकि मतलब लोगों को पता था, कहीं ना कहीं पता था कि मॉक ड्रिल है तो स्थिति जो है एक बनावटी स्थिति है, तो असल स्थिति से निपटने के लिए कितना तैयार है? क्योंकि नगर निगम के अंडर जो है फायर ब्रिगेड आता है, फायर ब्रिगेड जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है इस स्थिति के लिए माना जाता है। देखिए, जो रियल परिस्थितियाँ आती हैं उससे पहले मॉक ड्रिल ही की जाती है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि रियल परिस्थितियाँ आती हैं उस टाइम तो कोई ट्रेनिंग का प्रश्न ही नहीं उठता, तो हमेशा मॉक ड्रिल ही होती हैं। सभी कंट्रीज़ में इसी तरह की मॉक ड्रिल होती हैं और ये एक कंटिन्यूअस हमारा वो रहता है कि सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट वो इस तरह की मॉक ड्रिल्स करवाते रहते हैं, कभी फायर से बचने के लिए, कभी अर्थक्वेक से बचने के लिए। तो मॉक ड्रिल इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एक्चुअल स्थिति को निपटने के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच में अभी तनाव है, तो कोई स्थिति ऐसी असल में भी आ सकती है, तो क्या साजो सामान पूरा है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास है किसी तरह की? देखो, भारत पाकिस्तान वाले पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर वैसे भी कोई भी कैजुअलिटी हो जाए, बिल्डिंग वैसे भी कोलैप्स हो जाए तो हम तैयार हैं पूरी तरह से। कोई जैसे कई बार बातें आती हैं, कमियां रहती हैं फायर ब्रिगेड में, अगर डिमांड भी की जाती है गाड़ियों की और इस तरीके से? अभी हमारे पास फायर ब्रिगेड पूरी है और कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है, और छोटी मोटी कोई कमियां होती रहती हैं तो साथ साथ पूरी हो जाती हैं। एक आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि कई जगह हमने देखा है, बड़े शहरों में भी होता है, फायर इंटेंट लगाए जाते हैं, जगह जगह पर लगाए जाते हैं, पर लेकिन हिसार जैसे शहरों में, छोटे शहरों में सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो क्या दूसरी जगहों पर जो मौके के ऊपर कोई ऐसे पॉइंट्स लगाए जाएंगे या कोई भविष्य में ऐसी योजना है जिससे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँचते, पाइप के माध्यम से पानी डालकर आग को बुझाया जा सके? उस बारे में DC ऑफिस पूरी तैयारी कर रहा है, उनके पास एक पूरा प्लान है कि इस तरह की कोई समस्या आ जाए तो उसको कैसा निपटना है। वो वेल इक्विप्ड है, उनकी पूरी प्लानिंग भी है DC ऑफिस की।